नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जिस तरीके से देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के नेता ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी बहुत गमगीन थे। बहुत बड़ा झटका उन्हें भी लगा था, क्योंकि अटल जी थे ही एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी पसंद करते थे। लेकिन आखिरकार जैसा कि देखने को मिलता है कि निधन के बाद जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार के दौरान बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला कि उनके निधन के बाद आज जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार किया गया, उस दौरान लोगों के चेहरे पर बहुत मायूसी जिस तरीके से देखने को मिल रही थी। सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख था कि जिस तरीके से इतने बड़े राजनीतिकार, इतने बड़े लेखक, इतने बड़े पत्रकार जो थे आज हमारे बीच नहीं हैं। और आपको मैं बता दूं कि काफ़ी समय से ये देखने को मिल रहा था कि आखिरकार कौन अटल बिहारी वाजपेयी को मुख अग्नि देगा। लेकिन ये देखने को मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने मुख अग्नि दी वो उनकी बेटी, जी हाँ, नमिता भट्टाचार्य। जी हाँ, मैं आपको बता दूं नमिता अटल बिहारी वाजपेयी की गोद ली हुई बेटी थी। जी हाँ, उनकी गोद ली हुई बेटी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कौन है नमिता और उनसे जुड़ी जो और जानकारी है वो आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जो है उनके परिवार से जुड़ी जानकारी बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, उनकी मृत्यु बीते गुरुवार को 93 वर्ष की उम्र में हो गई। वाजपेयी जी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन है उनकी बेटी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ताउम्र कुंवारे रहे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके पास नमिता भट्टाचार्य नाम की एक बेटी थी जो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में वाजपेयी जी की सहपाठी रही राजकुमारी कौल की बेटी हैं। राजकुमारी कौल जो है उनकी बेटी है नमिता, और नमिता जी को अटल जी ने गोद लिया था। नमिता का विवाह रंजन भट्टाचार्य से हुआ जिन्होंने ओएसडी के रूप में भी कार्य किया, जबकि उनके ससुर अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस जोड़े की एक बेटी निहारिका है। जी हाँ, निहारिका की अगर मैं बात करता हूँ, निहारिका और नमिता दोनों ने अटल बिहारी वाजपेयी को मुखाग्नि दी। सभी लोग ये बात जानना चाह रहे थे कि आखिरकार कौन है नमिता, कौन है निहारिका और इन्होंने क्यों मुखाग्नि दी। तो जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नमिता जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गोद ली हुई बेटी थी, और निहारिका की मैं बात करता हूँ तो निहारिका जो है वो नमिता की, जी हाँ, बेटी हैं। तो नमिता की बेटी निहारिका, और दोनों ने जिस तरीके से अटल जी को मुखाग्नि दी और उसके बाद जो पूरा माहौल आसपास का देखने को मिला, जिस तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि पूरा माहौल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था, पूरा माहौल शांत हो गया था और सभी लोग अटल जी को याद कर रहे थे। काफ़ी सालों से ये देखने को मिला कि अटल जी ने देश के लिए कितना कुछ काम किया है। जी हाँ, बीजेपी को खड़ा करने की अगर हम बात करते, बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी जिस तरीके से खड़ी की और जिस तरीके से देश में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और जिस तरीके से अटल जी के बारे में बात की जाती है तो अटल जी हमेशा अटल थे। उनका जो फैसला था वो अटल था, और कहीं ना कहीं जो भी वो बात किया करते थे, जो भी वो फैसला लिया करते थे, बिल्कुल अटल हुआ करता था। वो किसी की भी नहीं सुनते थे और जो भी वो फैसला लेते थे वो कहीं ना कहीं उस फैसले का सभी लोग सम्मान करते थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी काफ़ी पसंद करते थे। जी हाँ, और अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर जैसे उन लोगों तक पहुंची तो उनकी आंखें गमगीन हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अटल जी थे ही एक ऐसे नेता कि अगर जिनके बारे में अगर
देखा जाए उनके बारे में बोला जाए तो शब्द भी बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार थे, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे नेता थे। सारे गुण उनके अंदर थे, और जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके की उनकी भाषा शैली थी, और जिस तरीके से गंभीरता से वो बात करते थे, उनकी गंभीरता हुई जो बातें थी, शब्दों का ख्याल रखते हुए जिन तरीकों का वो बात करते थे, वो विपक्षी लोगों को भी पसंद आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अटल जी बोलते थे तो वो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखकर बोलते थे। जी हाँ, उन्होंने आज तक इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे किसी को जो है नुकसान पहुंचे या जिसको किसी से ठेस भी लगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निहारिका और नमिता के बारे में, और उन्होंने क्यों मुखाग्नि दी ये भी मैंने आपको बताया। देखिए, कौल्स और वाजपेयी के बीच पारिवारिक संबंध खासे पुराने हैं, और राजकुमारी कौल के पति ब्रिज नारायण कौल की मौत के बाद वाजपेयी उनके घर के एक अभिन्न और अविभाजन हिस्सा बन गए थे। 2009 तक वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद सदस्य के रूप में कार्य भी किया। बाद में वह स्वास्थ्य परेशानियों के चलते सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त भी हुए। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक पितामह से एक साथ ही हैं। 1968 से 1972 तक संगठन के प्रमुख भी रहे। तो ये मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। और देखिए, गौर करने वाली बात तो ये है कि ये देखने को मिला कि सरहद पार, जी हाँ, पड़ोसी मुल्क की तरफ से अटल जी को लेकर जो बातें कही गई, बहुत आपको मैं बता दूं, परवेज़ मुशर्रफ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अटल जी को याद किया था, और अटल जी को याद करके वो भावुक भी हुए थे। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के कई नेता, जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अटल जी के बारे में जो बातें बताई वो बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। उन्होंने बताया कि इस तरीके से अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा देश के लिए काम करते थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम किया, जिन्होंने हमेशा से सभी लोगों को साथ चलने के लिए कहा, और सभी को साथ लेकर चलने की उनकी एक कला थी। और जिस तरीके से उन्होंने कभी भी ये नहीं खुद को समझा कि वो पीएम है, बल्कि वो ये मान कर चलते थे कि वो लोगों की सेवा करने के लिए हैं, और जिस तरीके से उन्हें लोगों की सेवा करना है, तो उनकी एक छवि इस तरीके से थी। उनके अंदर जिस तरीके की भावना थी, उसको देखकर जिस तरीके से नेताओं ने बयान दिया, ये समझ में आता है कि अटल जी क्या थे। अगर आज भी हम उनकी कविताओं का जिक्र करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि किस तरीके से अटल जी कविताएं लिखते थे। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे उनकी कविताओं को सुनने के लिए। यानी कि अटल जी से इतना प्रेम था, उनकी कविताओं से उनका प्रेम था। अगर आज आप अटल जी की किताबें पढ़ते हैं और उनके एक एक शब्द पर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे थे अटल, और किस तरीके से वो कविताएं लिखा करते थे, और किस तरीके से उनके एक शब्द में बहुत बड़ी बात छुपी हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात तो देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अटल जी ने ये फैसला किया था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि वो राजनीति छोड़ने का मन तो बना लेते हैं, लेकिन राजनीति उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। ये बहुत बड़ी बात है कि राजनीति ने उनको इस तरीके से अपने पास कर रखा था, राजनीति ने इस तरीके से उनको पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी नहीं उसको छोड़ पाते थे। लेकिन ये भी देखने को मिला कि अटल जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कविताओं से जिस तरीके से उन्हें प्रेम था, और अक्सर उन्हें ये देखने को मिलता था कि भाषण के दौरान वो कविताएं नहीं बोल पाते थे, कविता नहीं सुना पाते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीका ये अपनाया कि अपने भाषण में जिस तरीके से वो कविताओं का इस्तेमाल करते थे, तो ये वाकई में बहुत गजब की बात है। ये बहुत वाकई में बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके से भाषण के जरिए कविताओं को बोला, और ये देखने को मिला कि कविताओं को सुनने के लिए लोग किस तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते थे, और जिस तरीके से अटल जी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते थे, तो बहुत साधारण तरीके से, बहुत बातों को ध्यान में रखते हुए, बहुत कह सकते हैं कि मर्यादापूर्ण तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, ताकि सामने वाले को दर्द भी ना हो, एहसास भी ना हो। आपको बता दूं कि सदन में इस तरह का भाषण अटल जी ने दिया था कि सभी लोग
हैरान हो गए थे। अटल जी का भाषण विपक्षी पार्टी के नेता भी बड़े ध्यान से सुनते थे, तो ऐसे थे अटल। तो मैंने आज आपको बताया कि आखिरकार कौन है नमिता और निहारिका, जिन्होंने अटल जी को मुखाग्नि दी और उनका अटल जी से क्या संबंध था। ये मैंने आज आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया। तो बहरहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।